बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे और बहुत खुश रखे। जी जनाब, बताइए क्या हाल चाल है? मौसम के जो तेवर हैं वो ख़ासे बिगड़े बिगड़े से नज़र आ रहे हैं। बारिश ऐसी हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल है। जो लोग घर से बाहर निकले हुए वो फंस के पहुँच रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी रहमतों में रखे और तमाम चीज़ें जो है बहुत अच्छे से गुजर जाए ना, क्योंकि बारिश होती है, खुशी बहुत होती है। आलू के पराठे भी बन रहे होते हैं, पकौड़े भी बन रहे होते हैं, चाय कॉफ़ी भी चल रही थी। लेकिन एक क्या होता है कि फिर सड़कों पे जब पानी हो जाता है और हमारे सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसलिए मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती अनलेस कि आपको कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो कि भाई आपको निकलना पड़ रहा है। बड़ा मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने घर में रहूँ, घर में बैठ के एंजॉय करूँ, ठीक है ना। बहरहाल अब आप भी अपने घर में रह के एंजॉय कीजिए। और चूँकि आजकल आपको पता है कि ज़ाहिर कुर्बानी की वजह से बहुत सारे जानवर भी हैं, तो उनकी भी हिफाजत करना पड़ती है। तो बिल्कुल उनकी भी हिफाजत कीजिए, क्योंकि उसको कुर्बानी आपने करनी है तो उनसे मोहब्बत और प्यार करें। ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि कुर्बानी की जानवर की आप बहुत सारी खिदमत करें। इंशाअल्लाह ताला करेंगे आप लोग। आज प्रोग्राम में क्या बन रहा है ये भी हम आपको बताएंगे, और बड़े मज़े की आज आपको हम दो चीज़ें बनाना सिखाएंगे। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक तो बनाएंगे लज़ानिया। मैंने बहुत दफ़ा आपको बनाना सिखाया, लेकिन ये लज़ानिया की बड़ी डिफरेंट सी किस्म है। वो बच्चियाँ जिनको लज़ानिया शीट्स जिनसे बॉयल नहीं होती, तो आप बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। फ्रेंच ब्रेड लज़ानिया। तो फ्रेंच ब्रेड लज़ानिया क्या है वो आप देखिएगा। इसके अलावा हम बनाएंगे डायनामाइट चिकन बनाएंगे, और साथ ही नेशनल हमारे साथ मौजूद है। तो नेशनल से भी हमको बहुत ही ज़बरदस्त एक कढ़ाई बनाने वाले। तो नेशनल रेसिपी मिक्स जो है सबसे आसान है। इसमें लज्जत सहूलत दोनों है, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज है। आप कोई भी चीज़ बनाना चाहें फ़ौरन आपके पास मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है आपके टाइम की भी बचत है, और दूसरे वो जो टाइम बचता है आप अपनी फैमिली को वो टाइम बहुत अच्छा दे सकते हैं। और तारीफ़ वो तो लाजमी होगी, क्योंकि देखें रेसिपी मिक्स होता है ना, तो आपके पास मसाले मौजूद होते हैं, तो आपको पता होता है कि जी आप ये चीज़ बनाने जा रहे हैं तो उसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। और फिर जब वो बन जाएगी तो ये प्लेट जो है ना आपको हमेशा साफ़ नज़र आएगी, क्योंकि बहुत मज़ेदार सी चीज़ें बनती हैं इससे। तो आज मैं किस तरह से ज़बरदस्त एक कढ़ाई बनाने वाली हूँ ये आप देखिएगा, क्योंकि कढ़ाई आगे आने वाले दिनों में आप लोग बनाएंगे। यहाँ पर हम फ्रेंच ब्रेड लज़ानिया बनाएंगे। फ्रेंच ब्रेड के लिए आपको क्या क्या चीज़ें, आपको क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले फ्रेंच ब्रेड आप बाज़ार से लेना चाहें बाज़ार से ले लेंगे। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप ख़ुद भी बना सकते, लेकिन सच्ची मैं बताऊं कि मैंने तो बाज़ार से लिए, ठीक है ना। इसके पीसेस हमने काट लिए, आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा, ये देखिए जी, बहुत मोटे पीसेस नहीं है, हमने पतले पीसेस रखे। इस पर हमने बटर लगा लिया, ठीक है। बटर लगाने के बाद मैंने क्या किया है कि इसको मैंने बेकिंग डिश में रख दिया है, और इस अवन को हमने ऑन कर लिया है। उससे मैं रखूँगी इतना कि उसमें हल्का सा कलर आ जाए, क्योंकि जब सॉसेस पड़ेंगे, वाइट सॉस पड़ेगा तो क्या होगा कि थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर हम इसको क्रिस्पी कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी नरम नहीं होंगे और आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है जी। तो इसको मैं एक काम करती हूँ, अवन में रख देती हूँ। बाकी के इंग्रेडिएंट हम बताते हैं आपको। बिस्मिल्लाह। हल्का सा इसमें कलर आ जाए, थोड़ा टेम्परेचर मैं कम कर देती हूँ, 180 पे कर देती हूँ। चलें जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए? मुझे चाहिए कीमा। ये चिकन का कीमा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, 300 ग्राम, ठीक है। क्योंकि इस डिश के लिए बिल्कुल काफ़ी है, क्योंकि हमारे पास एक प्याज मौजूद है, शिमला मिर्च है, इसके अलावा कॉर्न्स है हमारे पास। कॉर्न्स के साथ बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन इसका बनता है। ये हमारे पास टमाटर है। टमाटर को हमने क्या किया था कि थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया, बॉईल किया। बॉईल करने के बाद हमने इसको ब्लेंड कर लिया। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, और लज़ानिया में जो पड़ती हैं, जो मिक्सचर में पड़ती हैं। इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है विनेगर, यानी सिरका मौजूद है। बहुत ही अच्छा सा इसका मिक्सचर बनाएंगे। फिर उसके बाद एक वाइट सॉस बनेगा। वाइट सॉस के इंग्रेडिएंट आपको पता ही है, मक्खन है, मैदा है, दूध है, काले मिर्च है, थोड़ा सा हम चिकन पाउडर डाल लें या चिकन स्टॉक डाल लें। मेरे पास 1 कप है, ये 1 कप दूध है। इससे अच्छा सा थिक सा एक सॉस बनेगा, और किस तरह से लेयर में डालेंगे ये आप देखिएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मोज़रेला चीज़ डाल के हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। मोज़रेला चीज़ हमने फ्रिज में रखा हुआ है, क्योंकि वो आपको पता है कि जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको मैंने उसमें रख दिया, ठीक है। ठीक है जी, चलें जी, इसको हम ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ
शेफ़ कुकवेयर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास मौजूद है और 70 साल से हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में सबसे पहले नॉन स्टिक जो यूटेंसिल्स हैं उसको लॉन्च करने वाले भी यही लोग हैं। ठीक है जी, तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि आप देख रहे होंगे हम लोग बनाते हैं, आपका भी दिल चाहता होगा, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं इसको, तो आपको मिल जाएंगे शेफ़ कुकवेयर। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हम डालेंगे ऑयल में। ये प्याज, ये मेरे पास प्याज मौजूद है, एक प्याज बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की प्याज आप ले लीजिएगा, ये है। और साथ ही ये मेरे पास लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन है, इससे इसका फ्लेवर और भी बहुत अच्छा सा आएगा। ठीक है, ओ चलें, ये हो रहा है। साथ ही हम नज़र रखेंगे अपने गार्लिक, हमने जो ब्रेड को हमने रखा है फ्रेंच ब्रेड को, उस पर भी हम नज़र रखेंगे कि हल्का सा एक कलर आ जाए। कलर आ जाएगा, मैं इसको निकाल के बाहर रख दूँगी। असेंबल करेंगे जब आप देखिएगा कितना उस पर हल्का सा कलर। शिमला मिर्च आप एक अदद ले लीजिएगा, बीज निकाल के, और बीज निकाल के आपने चॉप कर लिया, ये छोटा छोटा आप बना लीजिएगा। और ये है मेरे पास कॉर्न्स। अब ये इन चीज़ों की क्वांटिटी ये है कि आपको जितनी ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी लगती हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। कॉर्न्स अगर आपको नहीं पसंद तो मत डालिएगा, अच्छे लगते हैं तो आप थोड़े से ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च जो है हमेशा लज़ानिया में बहुत अच्छी लगती है, तो ये भी हमने रखी हुई है। अब ये हो रहा है, साथ ही हम इसमें डालेंगे ये देखें, इसमें हमने डाल दिया लहसुन हो रहा है। लहसुन को हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद मैं इसमें क्या शामिल करूँगी, मैं इसमें ये मेरे पास यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, ब्रेक आने वाला है ना, तो ब्रेक से पहले हम, ये है मेरे पास कीमा, चिकन का कीमा है, और साथ ही ये ब्लेंडेड टमाटर है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर बॉईल कीजिएगा, ब्लेंड कीजिएगा। और बाकी इंग्रेडिएंट हम डालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और कीमे में कीमा था, इसके अलावा मैंने टमाटर डाले हैं इसके अंदर जो बॉईल किए हुए थे। अब डालेंगे हम इसमें थाइम, ऑरिगेनो, ये गया, कुटी हुई काली मिर्च, ये गई, विनेगर, तकरीबन 2 टेबलस्पून विनेगर गया। और इसके अलावा अब हम डालेंगे इसमें नमक जायके के मुताबिक, ये गया, कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है ना, ये भी जाएगी इसमें, क्योंकि लज़ानिया जो है ज़रा स्पाइसी सा अच्छा लगता है। ये इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो शिमला मिर्च, और इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर, यहाँ मेरे पास कॉर्न्स रखे हुए, कॉर्न्स आपको पता है बॉयल हैं, तो बिल्कुल भी इसको आपको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और आज का सवाल भी हमारा ये है कि आपको ये बताना है कि कौन से कुज़ीन में कॉर्न्स का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है जी, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। ये थोड़ा मैं तेज़ करती हूँ ताकि जल्दी से हो जाए, तो आप जल्दी से हमें बताइए, आपको मिलेगा एनएस का गिफ्ट। बहुत अच्छा सैंडविच मेकर है। सवाल ये है कि आपको बताना है किस कुज़ीन में कॉर्न्स का इस्तेमाल बहुत होता है। राइस में, सालसा में, बहुत मेन कोर्स में, बहुत सारी चीज़ों में होता है, तो आप बिल्कुल बताइए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट। और ये कीमा जो है हमारा अच्छा सा हो रहा है, और अब जाएगा इसमें ये कॉर्न्स, ठीक है ना, ये 1 कप कॉर्न्स है, सही है, ये चले गए। और ये जाएगा इसके अंदर, थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और इसके बाद ये शिमला मिर्च, ठीक है ना, शिमला मिर्च मैंने 1 मीडियम साइज़ की ले ली थी, और ये हमारी फिलिंग जो है बेहतरीन सी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, इसको हम हटा देते हैं, इसको मैं कवर करती हूँ, यहाँ रखते हैं, और कॉलर से बात भी करते हैं, साथ में हम वाइट सॉस भी। ओ रियली सॉरी, क्या करूँ, मैं चाह रही थी कि मैं अपनी चीज़ को कंप्लीट कर लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, लेकिन बहरहाल आप दोबारा से कॉल कर सकती हैं। यहाँ पर हम वाइट सॉस बना रहे हैं। अब वाइट सॉस के इंग्रेडिएंट आपके सामने हैं। मैं काम ये करती हूँ कि इसमें बटर, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें बटर शामिल करेंगे। ये गया इसमें बटर, और साथ ही भी मेरी नज़र है वहाँ पर, कहाँ पे यहाँ पे, ताकि देख लूँ, ऐसा ना हो कि कहीं ये आज जल जाए। अब मुझे लगता है मुझे निकाल लेना चाहिए। चलें जी, पहले मैं इसको निकालूं जब तक बटर भी मेल्ट हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, बेहतरीन, माशाल्लाह। अब आप देखिए ये आ गया कलर, हल्का सा इस पर कलर आ गया, ठीक है ना, बहुत अच्छा सा। इसको मैं रख देती हूँ, और असेंबल जब करेंगे, जब आप देखिएगा थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। ये क्या, और अब हम इसमें डालेंगे
मैदा, मैदा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये चला गया। इसको भी हम हल्का सा सौते करेंगे कि इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। चलो जी, ये हो गया। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वाइट सॉस बहुत अच्छा मतलब बनता है जब आप उसको मुसलसल चलाते रहेंगे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा, अब इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। मैं काम करती हूँ कि इसमें अब हम इंग्रेडिएंट शामिल करें। इंग्रेडिएंट में क्या है, अब आप परेशान नहीं हो। मैंने आपको 10 दफ़ा काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि आपका अगर कभी वाइट सॉस ख़राब होना शुरू हो जाए तो आप उसको विस्क कीजिए, या अगर फिर भी ना सही हो तो उसको आप छान लीजिए। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे डालूँगी ये दूध। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। बिस्मिल्लाह, इसको मिक्स करते हैं और फ़रहत है उनसे बात करते हैं, और साथ ही मैं ये पूरा दूध जो है इसके अंदर शामिल कर दूँगी ताकि अच्छा सा हमारा सॉस बन जाए। अस्सलाम वालेकुम फ़रहत। वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है आपा, आपसे क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताइए, सवाल का जवाब दीजिए पहले तो हमारे। आपका सवाल क्या है? हमारा आज का सवाल ये है, कौन यानी भुट्टे के दाने या मकई के दाने जो हैं उनका इस्तेमाल किस कुजीन में बहुत ज़्यादा किया जाता है, कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? भुट्टे के दाने, भुट्टे के दाने जी जी। भुट्टे के दाने ज्यादातर तो जो है वो सूप में। नहीं, किस कुजीन में? सूप में तो होते हैं, लेकिन किस कुजीन में, कहाँ के खानों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है? इंग्लैंड के खानों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अमेरिका के खानों में होता है, चाइना में होता है, जापान में होता है, कहाँ के खानों में जी? चलें जी, कोई बात नहीं, आप हमें खानों में जो है वो सबसे ज्यादा भुट्टे के दाने इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सही, आपके सवाल का जवाब बेटा आ गया। और बताइए क्या कहना चाहेंगी? हेलो, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ये मैंने इसमें चिकन स्टॉक डाला। ठीक है ना। अब ये डाल के मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए कुक करूँगी ताकि ये थोड़ी सी इसमें एक थिकनेस आ जाए। ठीक है, ये पक रहा, अब बिल्कुल स्मूथ हो गया। अभी मैंने इसमें कोई भी इसके अंदर वो शामिल नहीं किए, सीजनिंग ऐड नहीं किए, सिर्फ पिसी हुई काली मिर्च और नमक जाएगा इसके अंदर, तो हमारा ये वाइट सॉस तैयार हो जाएगा। कीमा आपने देख लिया तैयार हो गया। ब्रेड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसकी असेंबलिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक काम ये करते हैं यहाँ पर कि आपको बता दें कि हम डायनामाइट चिकन जो बनाने जा रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट क्या है, उसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। चले जी, ये मेरे पास 300 ग्राम चिकन है। ठीक है, और उसको हमने ये जूलियन कट कर लिया, ये देखें, इस तरह से आप कर लीजिएगा। सही है। ये क्या, इसमें हाफ अ कप में डालूंगी मैदा, दो और ये 3, ये हाफ कप मैदा। 2 टेबल स्पून के करीब आपने कॉर्नफ्लावर डालना। चले, कॉर्नफ्लावर ये पूरा चला गया। इसके बाद हम डालेंगे 3/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें क्या चीज़, बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर जाएगा 3/4 टीस्पून। ठीक है ना। और इसका तरीक़ाकार मैंने आपको बताया, ये देखें जी, इसको मैं थोड़ा सा ये कर लूँगी, ये 3/4 हो गया, ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, ये चला गया। 1 अदद अंडा, ये गया। और डालेंगे इसमें नमक, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। इसको हम क्या करेंगे, 5-10 मिनट के लिए रखेंगे और उसको डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के बाद हम इसका बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा एक सॉस। मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है मेयोनीज़। मेयोनीज़ में हम डालेंगे सराशा सॉस। वाह, सराशा सॉस किया, और साथ ही हम इसमें शहद शामिल करेंगे। और कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हेलो? हैं आप? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी। आप बताइए क्या कह रहे हैं, सवाल का जवाब देंगे आप? जी, ये आज कॉन्टिनेंटल खानों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। चले ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक आ गया। और बताइए क्या कहना चाहती हैं, कुछ ईद के हवाले से कुछ भी बताइए। अच्छा, मैं आपको एडवांस में ईद मुबारक कहती हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से और मसाला टीवी की तरफ से मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। आप 2 फरमाइशें कीजिए जनाब। अच्छा, कबाब बनाना सिखा दे। कौन से कबाब? कोई भी ईद के हवाले से अच्छे से कबाब। अच्छे से कबाब, चलें ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, वरना तो आप हमारे पेज पे जाके काफ़ी सारे कबाब की रेसिपी देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और ये देखिए जी, सॉस हो गया हमारा थिक। और अगर मुझे अभी इसमें मैंने सीजनिंग ऐड नहीं की है, नमक,
जायके के मुताबिक डालेंगे हम इसमें नमक, तकरीबन हाफ टी स्पून नमक गया। और अगर मुझे जल्दी से वो मिल जाए ना, मोज़रेला चीज़ फ्रिज में रखा है वो भी आता है। और डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। ये चला गया, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, ये देखिए, और चूल्हा बंद कर देती हूँ। बेहतरीन सा हमारा सॉस जो है वो तैयार हो गया। अब हम करेंगे इसकी असेंबलिंग किस तरह से करेंगे ये हम आपको बताते हैं। अच्छा, ये मैं मिक्स करके रख रही हूँ। मिक्स करके हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डीप फ्राई करेंगे। सही है, सॉस आपके सामने मैंने बना दिया। और क्या इंग्रेडिएंट्स है ये भी आपको हम बताते हैं। हाँ जी, ये रही हमारे पास डिश। एक थोड़ा सा ये हटा लेते हैं, बिस्मिल्लाह। और डिश जो है हाँ अब ठंडी हो चुकी है, इसलिए मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ। सही जी, थोड़ा सा हम डालेंगे इस पर ऑयल, तकरीबन 1 टेबलस्पून ये ऑयल चला गया। और इसको हम ग्रीस कर लेते हैं ताकि ये चिपके ना नीचे ना। चले जी, बिस्मिल्लाह करके ये हो गया। चलो, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए कोई इशू नहीं, ये हो गया। अब हम क्या रखेंगे, सबसे पहले तो हम ये रखेंगे। सही, अब जैसे दिल चाहे आपको इसको रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से रखिएगा अच्छी सी एक लेयर बन जाए ना, ठीक है। क्योंकि हमें ये देखिए, ये हो गया। ये बाकी हम दूसरी लेयर में लगा लेंगे ना। चलें जी, थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। ये हो गई, बीच में हम चलें एक यहाँ और लगा देते हैं। ये नीचे की लेयर अच्छी होना चाहिए। ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा इस पर डालूँगी वाइट सॉस। काइंडली मुझे वो दे दें, चीज़ सालिक। ये गया, ये थोड़ा सा मैंने डाला, ज़्यादा नहीं डाला, ठीक है। थोड़ा सा हम डालेंगे इस पर। अब क्या करेंगे, अब बारी आती है जो हमने बहुत ही मज़ेदार सा कीमे का मिक्सचर तैयार किया था, वो डालेंगे। सॉरी, मैं अवन बंद करना भूल गई थी। चलिए, अच्छा जी, अब बारी आती है हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये रहा हमारे पास ये मज़ेदार सा कीमा। चलिए, ये इस पर इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और आप देखिएगा, जब आप बनाएंगे ना, आपका भी दिल बहुत खुश होगा कि बहुत ही इंस्टेंट सा है और आप जल्दी से बना लेंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें ना। चलो जी, अब आप केचप या चिली गार्लिक सॉस अगर आप डालना चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं। ये चला गया। एक बाकी का हम दूसरी लेयर के लिए रख लेते हैं। चलो, ये हो गया भाई। वो लजा इसे मुझे डालना है, जल्दी से आ जाए, ठीक है। बाय द टाइम मैं काम करती हूँ। चलें कोई बात नहीं, वो ग्रेट होके आ रहा है। वो ग्रेट होके आएगा तो मैं इसके ऊपर रखूँगी, थोड़ा सा डालूँगी और फिर दोबारा से हम एक काम करते हैं, कोई मसला नहीं, हम बाद में डाल देंगे। ये देखिए, ये क्या, ये ऐसे, और ये आ गया, ये हो गया ऐसे, ठीक है ना। ये पूरा आ गया। अगेन हम इस पर थोड़ा सा डालेंगे वाइट सॉस थोड़ा सा हम ऊपर भी डालेंगे, ठीक है जी। बहुत मज़ेदार अच्छा सा आपका ये लज़ानिया बनेगा, आप देखिएगा। अब बाकी का जो कीमा है ये हम इसके ऊपर डाल देते, ऐसे ही डाल देते। चलें, चीज़ आगे काम करते, पहले चीज़ डाल देते। चलें जी, गया चीज़, बिस्मिल्लाह करके। ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी सेकंड रेसिपी को फ्राई करेंगे, क्योंकि इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम इसको फ्राई करेंगे। सॉस हमने बना लिया, असेंबलिंग किस तरह करेंगे ये भी हम आपको जल्दी से बताते हैं। चले जी, अब ये आ गया, इस पर पूरा हमने इस पर ये डाल दिया। और सवाल का जवाब आप हमें जल्दी से दीजिए। और हमारा आज का सवाल भी ये है कि आपको हमें ये बताना है कि कॉर्न्स का इस्तेमाल किस कुजीन में बहुत ज़्यादा किया। ये डिश ऐसी है कि आप बकरीद पे बना सकते हैं, ठीक है ना। ये बच्चियाँ वगैरह, बच्चे जो है ना, इनको इस टाइप की चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो बिल्कुल आप लोग एंजॉय कीजिएगा। थोड़ा सा इसको हम सेट कर लेते हैं, इस तरह से ज़रा आसानी हो जाती है। चलें, ये हो गया। चलें, अब बारी आती है कि बाकी का जो सॉस है ये डालूँगी मैं इस पर, बिस्मिल्लाह करके। बहुत ही अच्छी रेसिपी है
और सबसे बड़ी बात है कि आसान है। जिन लोगों को नहीं आती लजानिया स्ट्रिप्स फ्राई नहीं हो पाती हैं उनके लिए बेहतरीन है। अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको ब्रेड नहीं मिलती, अगर आप घर पे भी बना सकते हैं तो बिल्कुल बनाइएगा, वो भी बहुत ही अच्छी रहेगी इसके साथ ना। ये क्या, अब इसको बेक करना है मुझे। सॉरी, मैंने अवन देखे बंद कर दिया। मैं इसको अभी कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बता दें। ये हो गया। अब बाकी का जितना चीज़ है ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये देखें, मैं डालती हूँ इसको। हम फिर बेक करने के लिए इसको रखते हैं। इतनी देर बेक करेंगे क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें कुक हुई हुई हैं। इतनी देर बेक करेंगे कि चीज़ मेल्ट हो जाए, और जब आप वापस आएंगे तो हमारी सेकंड रेसिपी तैयार हो रही होगी। फिर उसके बाद हम नेशनल की रेसिपी बनाएंगे। और सवाल का जवाब आप हमें जल्दी से दीजिए। हमारा सवाल आज का ये है कि आपको ये बताना है कि कौन जो है किस कुज़ीन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर हम चिकन डायनामाइट जो है उसकी चिकन जो है हम फ्राई करें। वैसे तो ये आप प्रॉन से भी बनाई जा सकती है, फ़िश से भी बनाई जा सकती है, जो आपको अच्छा लगता है। जो मीट आप खाते हैं अपने घरों में आप उससे बना सकते हैं। लेकिन ये कि जो मोस्ट पॉपुलर है वो है प्रॉन से। लेकिन यहाँ पे मैंने चिकन से सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि आप लोग एंजॉय कर सकें। एज अ स्टार्टर्स को सर्व कीजिएगा, बेहतरीन रहेगी। ठीक है, ये देखें कितनी अच्छी सी क्रिस्पी हो रही है। सॉस हमने इसका तैयार कर लिया है, और फिर मैं इसको किस तरह से करूँगी मैं आपको अभी ये भी बता देती हूँ। चलो जी, थोड़ा सा रह गया है, 1-2 पीसेस और डाल देते हैं ताकि ज़रा अच्छे से हो जाए। चलो, ये हो रहा है। मैं हाथ अपने वॉश कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। सॉस में हमने जो इंग्रेडिएंट डाले थे, मेयोनीज़ थी हमारे पास। ठीक है जी, मेयोनीज़ के अंदर हमने सराशा सॉस डाला और इसके अलावा हमने हनी डाला टेस्ट को माइल्ड करने के। बहुत ही बेहतरीन और बहुत मज़ेदार सा सॉस तैयार है। अब इस तरह के जो है बोल्स आपको लेने होंगे, इस तरह के स्टैंड वाले। इसमें ये बहुत अच्छा लगता है। ज़रा सा मैं चला दूँ इसको। वाह, अब देखें कितना अच्छा सा इस पर कलर आना शुरू हो गया। ठीक है, छोटे बड़े जिस तरह से आप बनाना चाहें। मैंने वैसे काफ़ी अच्छे बड़े बड़े बनाए। ये हो रहा है। अब मेरे पास यहाँ पर बंद गोभी, ठीक है ना, आइसबर्ग है। आजकल चूँकि बारिश की वजह से दरअसल सब्जियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने ये बंद गोभी ली है। ठीक है जी, बंद गोभी सिर्फ हमने काट लिए। ये जाएगी इसमें थोड़ी थोड़ी सी, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। और आप देखिए कितनी अच्छी कटी हुई है, माजिद ने बहुत अच्छी काटी है। चलो जी, ये हो गया। ऐसे रखेंगे बस, ये ऊपर हम इसके रखेंगे। ये देखें, ये क्या, और अभी वो हो जाता है फ्राई तो मैं निकालती हूँ। फिर ये सॉस ऊपर से डालेंगे और थोड़ी सी मेरे पास यहाँ पे हरी प्याज है, ये डाल के हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारी रेसिपी कंप्लीट है। और देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा लजानिया जो है वो काफ़ी हद तक हो गया। थोड़ा सा और हो जाए फिर मैं इसको निकालूंगी। ठीक है, इसको निकालते हैं। ठीक है, और सुमैया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैया। आपका कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। वेलकम टू द शो। पहले तो आप हमें बताइए कि आप हमारी सवाल का जवाब देंगी? दूंगी ना। बहुत सोच के आपने कहा, मुश्किल सवाल नहीं है। वैसे चाइनीज खानों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चले ठीक है, आपका सवाल का जवाब आ गया है। लेकिन और अच्छा, और क्या कहना चाहेंगी? कोई ईद के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? कुछ भी? जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ऐसी खुशियाँ हम सब के नसीब में करे, मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करे, सब अपने अपने घरों में अच्छे से ईद मना सकें। बिल्कुल बिल्कुल जनाब, अल्लाह ताला सबको खुश रखे और ये जो वायरस है इससे हम सबको बचा के रखें। और आप सब लोग भी बिल्कुल घर से बाहर निकलें, मास्क लगा के निकलें, कम से कम निकलें। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो अल्लाह ने चाहा और बहुत सारी ईदें इस तरह की आएंगी और हम उनको सेलिब्रेट भी करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। और ये ज़बरदस्त सी, ये देखिए कितनी मज़ेदार सी। ओहो, इसको मैं डाल लेती हूँ, क्रिस्पी सी। अच्छा, ये इतने बारीक चिकन के पीसेस हैं, पतले हैं कि ये इसमें ही गल जाएंगे। सही जी, ये गल चुकी है। और ये बाकी के मैं डाल। अच्छा, मैंने यहाँ पर अब चूल्हा जो है वो मैंने बंद कर दिया। उसकी वजह ये है कि अगर मैं अभी इसको
वो करूँगी तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा ना, तो ये हल्का हो जाएगा तो मैं इसको करूँगी। ठीक है, मैं एक आपको करके बता देती हूँ। साथ ही नेशनल की जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत ही कोई शानदार रेसिपी है, और अगर आपके पास जैसे तिक्के बनाए, आपने घर में तिक्के बनाए और तिक्के थोड़े से बच भी गए हैं, तो क्या करें उससे कि बहुत ही ज़बरदस्ती कोई रेसिपी क्रिएट हो जाए। मेरे पास ये चिकन के बने हुए टिक्के हैं, ठीक है ना, ये चिकन के हैं। आप इसको बीफ से, मटन से, मटन चॉप से, सबसे इसको बना सकते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है टिक्के। अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे इसकी कढ़ाई बनाएंगे, और इसमें नेशनल का रेसिपी मिक्स कढ़ाई गोश्त मसाला जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही बेहतरीन है। आपको पता है कि लज्जत और सहूलत दोनों साथ साथ है, क्योंकि रेसिपी मिक्स जब होता है ना तो उसमें तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, और फिर दूसरी बात है कि आपका टाइम सेव हो जाता है। वो क्वालिटी टाइम आप अपनी फैमिली को भी दे सकते हैं, और जो चीज़ इसमें तैयार होगी तो क्या होगा कि जनाब आपकी तारीफ़ें इतनी ज़्यादा होंगी और वो प्लेटें साफ़ हो जाएंगी बिल्कुल ना। तो रेसिपी मिक्स लेकर आइए, क्योंकि इसमें आपको पता है मसालों की मिकदार बिल्कुल मुनासिब होती है, और जनाब ये फैमिली में बहुत पसंद किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरी चीज़ ये खुशबूदार मज़ेदार सारे मसाले हैं, तो बिल्कुल आज मैं इसका इस्तेमाल करूँगी ये वाला मसाला। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको उधर शिफ्ट कर देती हूँ, और ब्रेक टाइम में मैं ये बाकी फ्राई कर लूँगी। ठीक है, तो आ जाते हैं अपनी कढ़ाई की जानिब। तो कढ़ाई के लिए टिक्के ऐसा होता है ना, बनाते हैं तो बच जाते हैं कभी ना, तो फिर क्या करें, कढ़ाई बना लीजिए उससे बेहतरीन। हम लेंगे यहाँ पर तेल गरम कर लेते हैं, और तेल लेंगे हम यहाँ पे तकरीबन हाफ कप जाएगा इसमें तेल। ये गया, इसमें तेल चला गया। और अब क्या डालेंगे इसके अंदर डालेंगे टमाटर। टमाटर मेरे पास यहाँ पे रखे, और आपको पता है कोई भी कढ़ाई बनाते हैं तो टमाटर जो है वो सबसे पहले चाहिए होते हैं। तो ये गए टमाटर। ठीक है, मैं काम करती हूँ, टमाटर डाल के इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करके रख देते हैं। ये टमाटर है मेरे पास, ये बाद में हम डालेंगे। और साथ ही यहाँ पर हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये गया तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये चला गया इसमें। इसमें हम शामिल कर देंगे 1 से 2 हरी मिर्ची, भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे इसमें नेशनल का ये ज़बरदस्त सा कढ़ाई गोश्त मसाला। उफ, बहुत मज़े का बनेगा इससे ना। और आप कहेंगे जी बची हुई ये टिक्के थे, उनसे हमने कितनी शानदार नेशनल के रेसिपी मिक्स से हमने बनाई कढ़ाई। और फिर मैं इसको भून लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। ये क्या इसमें, ये देखें जी, ओहो, खुलते ही खुशबू आना शुरू हो गई। ये मैं डाला है रेसिपी मिक्स है, और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, सही है। इसको हम भूनेंगे, जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये टिक्के जो मेरे पास रखे ये शामिल करूँगी, लेकिन आपके सामने ही करेंगे। ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करें, लेकिन सवाल का जवाब आपने देना है। हमारा आज का सवाल ये है, किस कुज़ीन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर हमारे डायनामाइट चिकन है वो फ्राई हो चुकी है, और हम बना रहे थे जनाब ज़बरदस्त सी यहाँ पर कढ़ाई। और कढ़ाई भी किससे हम बना रहे हैं, नेशनल रेसिपी मिक्स से। बेहतरीन कढ़ाई बनेगी। घर में डेफिनेटली हर घर में बारबेक्यू होता है, और इसमें क्या होता है, कभी कभी जब आपके टिक्के बच जाते हैं, दूसरे दिन कभी लग रहा होता है सख्त हैं, तो आप इसकी कढ़ाई बनाइए। तो जैसे बाज़ार में कोयला कढ़ाई नहीं बनती, बिल्कुल आपकी कढ़ाई वैसी बनेगी। तो बिल्कुल लेकर आइएगा। और ये देखें जी, अब ये तकरीबन ये गल चुका है, सही है। अब इसमें थोड़ा सा इसको मैं और मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही बेहतरीन किस्म की बनेगी कोयला कढ़ाई। चलो ज़रा सा पानी डालेंगे इसमें। ये क्या, पानी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी रेंज इतनी ज़्यादा है ना माशाल्लाह से, कि आप लोग खुश हो जाएंगे, और बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि चॉइस जब होती है ना तो आपको परेशानी नहीं होती, आप सब कुछ कर लेते हैं, और अपना टाइम जो है अपने घर वालों को फिर दीजिएगा। चलें जी, ये गए इसमें टिक्के। मेरे पास चिकन के हैं, आप बीफ के भी डाल सकते हैं। हरी मिर्चें, चलें, ओहो हो, ज़बरदस्त ही लग रही है माशाल्लाह से। और ये मैं थोड़ा सा इसमें क्यूब कट प्याज, थोड़े से क्यूब टमाटर, और दैट्स इट। सॉरी, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, और कॉलर से बात भी करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं?
जी मैं ठीक, आपके शो जी। बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, मैं अच्छी लग रही हूँ? चलो, थैंक यू सो मच। और ये देखिए, मेरी ये कितनी ज़बरदस्त सी नेशनल रेसिपी मिक्स है मैंने बनाई है, बहुत ही शानदार सी। ये जो कढ़ाई बनी है ना, ओहो, जैसे बाज़ार की कोयला कढ़ाई होती है, बिल्कुल वैसी ही आपको लगेगी। ठीक है, मैं इसको डिश में निकालती हूँ, उसको अदरक से गार्निश कर। जी बेटा, क्या कहना चाहेंगी? सवाल का जवाब जी दीजिए। आप जी कॉन्टिनेंटल फूड्स में। अच्छा, ठीक है, सही, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुँच गया है। और अब बताइए, और और क्या आपको कहना? ईद मुबारक एडवांस में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत ईद मेरी मुबारक आप हो। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जी, जी, बोलिए बेटे। मेरी छोटी बहन आयशा नाम है उनका, वो आपको मतलब बहुत फोन करती हैं और आपने बहुत पसंद करती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें भी ईद मुबारक अच्छा, कहें। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है बेटे? मेरा उमैमा। अच्छा भाई, उमैमा आपकी बहन जो है आयशा, जो हमें बहुत कॉल करती हैं और बहुत अच्छी सी बच्ची हैं, तो उनको भी हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की जाने से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया मेरा बच्चा। थैंक यू सो मच। खुश। चले जी, ये गया और ये गया इसमें बारीक कटा हुआ अदरक। चले जी, ये हमने बड़ी कुछ शानदार चीज़ आपको बताइए। आप बनाइए इसको नेशनल की रेसिपी मिक्स के साथ। हमने बनाए हैं जनाब कच्चे हुए तिक्कों से, हमने बहुत ही शानदार, बिल्कुल कोयला कढ़ाई वाला, आपको मज़ा आएगा। ये हो गई। अब बाकी बारी आती है इसकी। ठीक है, डायनामाइट चिकन के लिए जो बाकी की फ्राई हो गई है, इसको हम इस तरह से रखते हैं। चलो जी, और देखिए लजानिया हमारा निकल कर आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। सही है जी, थोड़ा सा इस तरह से रखते हैं ताकि ये बड़े अच्छे से मज़ेदार से, और ये जो सॉस है ना, वो तो बहुत ही शानदार आपको लगेगा ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या सब, अच्छा पहले मैं एक कर लेती हूँ ताकि ये देखें जी, ये इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कीजिए कितनी अच्छी सी हो गई है। और ये देखें, ज़बरदस्त। ठीक है, और ये डालेंगे हम इसके ऊपर। पूरा डालना चाहें, पूरा मतलब हर चीज़ को कवर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये क्या, और ये क्या, इस पे सही 2-2 टेबल स्पून, यस अप टू यू, ये आपको कितना अच्छा लगता है उस हिसाब से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये मेरे पास मौजूद है स्प्रिंग अनियन। आप देखें, रेस्टोरेंट जाते हैं, आप खाते हैं वहाँ जाके, तो कितने एक्सपेंसिव होता है। कुछ लोगों को प्रॉन्स नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने ये बनाई रेसिपी। ठीक है जी, ये रिकेप ब्रेक आ गया है, तो ब्रेक के बाद आपसे जब मिलेंगे तो इंशाल्लाह हमारी सारी रेसिपी कंप्लीट होगी। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। डायनामाइट चिकन। अज्जा चिकन लंबाई में कटी 300 ग्राम, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका, तेल फ्राई के लिए, बेकिंग पाउडर 3/4 चाय का चमचा, सॉस के लिए मेयोनीज 6 खाने के चमचे, शहद 1 खाने के चमचा, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे। गार्निश के लिए हरी प्याज, गार्निश के लिए हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, बंद गोभी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, नमक और काली मिर्च बोल में डालकर मिक्स करें, फिर अंडा फेंट लें। अब चिकन के टुकड़े मैदे में रोल करके अंडे में डिप करें, फिर मैदा रोल करके फ्राई करें। सॉस के तमाम अज्जा मिक्स करके फ्राई चिकन सॉस में टोस्ट करें। बोल में बंद गोभी डालकर चिकन पर हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। फ्रेंच ब्रेड लजानिया। अज्जा: फ्रेंच ब्रेड टुकड़े 15 से 16 अदद, मक्खन 4 खाने के चमचे, वाइट सॉस के लिए अज्जा, मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 1.5 कप, चिकन स्टॉक 1 कप, नमक काली मिर्च हस्बे जायका, कीमे के अज्जा। चिकन का कीमा 300 ग्राम, कटी प्याज 1 अदद, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, उबले टमाटर 1 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, थाइम ऑरिगानो 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 1 अदद, तेल आधा कप, स्वीट कॉर्न 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे। तरकीब: फ्रेंच ब्रेड को टुकड़ों में काटकर मक्खन लगाकर इतनी देर बेक करें कि हल्का रंग आ जाए। कीमे के लिए तेल गरम करके इसमें प्याज और लहसुन को फ्राई करें, फिर कीमा डालकर नमक, काली मिर्च, कटे टमाटर, कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च, सिरका, थाइम और ओरिगानो डालकर अच्छी तरह भून लें। आखिर में स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च मिला लें। वाइट सॉस बनाने के लिए मक्खन गर्म करके इसमें मैदे को हल्का सा फ्राई करें, फिर दूध, चिकन स्टॉक, नमक और काली मिर्च डालकर इतना पकाएं कि वो गाढ़ा हो जाए। अब पायरेक्स डिश में तेल लगाकर स्लाइस लगाएं, फिर मोज़रेला चीज़ डालकर कीमे की लेयर लगाएं। अब पास्ता सॉस, स्लाइस और कीमे की लेयर लगाकर मोज़रेला चीज़ छिड़कें और अवन में इतना बेक करें कि रंग आ जाए।
डायनामाइट चिकन अज्जा चिकन लंबाई में कटी 300 ग्राम, मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, पिसी काली मिर्च हस्बे जायका, तेल फ्राई के लिए, बेकिंग पाउडर 3/4 चाय का चमचा, सॉस के लिए मेयोनीज 6 खाने के चमचे, शहद 1 खाने के चमचा, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे। गार्निश के लिए हरी प्याज, गार्निश के लिए हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, बंद गोभी हस्बे ज़रूरत। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा आज का मेन्यू था और सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर हमने बनाई है वो है नेशनल कढ़ाई गोश्त रेसिपी मिक्स जो था, उससे हमने लेफ़्ट ओवर जो टिक्के थे जो कि मौके की मुनासबत से बेहतरीन इसलिए हैं कि आगे आने वाले दिनों में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बनेंगी। आप उससे बाज़ार जैसी कोयला कढ़ाई बनाइएगा, आप देखिएगा आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें लज्जत और सहूलत दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। दूसरी बात ये कि इतनी बड़ी रेंज है नेशनल रेसिपी मिक्स की कि आप कोई भी चीज़ बनाना चाहें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर मसालों का तनासुब इतना बेहतरीन है कि आपका टाइम बचेगा और उस टाइम को आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा गुजार सकते हैं। बिल्कुल जनाब। अच्छा, ये थी हमारी रेसिपी और आज हमने आपसे सवाल ये पूछा था। हमारा आज का सवाल ये था कि कॉर्न्स जो है वो किस कुजीन में इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। वैसे तो हम लोग करते रहते हैं, अमूमन बनाते हैं चीज़ें चाइनीज़ में, बट सबसे ज़्यादा मैक्सिकन खानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैक्सिकन सालसा है, मैक्सिकन राइस है, ये मैक्सिकन कोई मेन डिश है, टाकोज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत पसंद किए जाते हैं और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन है। फ्रोज़न भी मिल जाते हैं, कैन में मिलते हैं और आप इसको फ्रेश भी ला के जैसे भुट्टे ला के आप इसको बॉईल करके भी बना सकते हैं। ठीक है जी। हमारे आज के विनर है लुबना है कराची से। लुबना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका एक गिफ्ट आपको इंशाल्लाह बिल्कुल मिल जाएगा और ईद की खुशियों में आपके इजाफ़ा करेंगे। आपसे ज़्यादा चाहेंगे इंशाल्लाह ताला कल ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।